क्योंकि एक मोटी रकम कर्मचारियों को केंद्र सरकार के पास जमा है, जिसको केंद्र सरकार देने के लिए राजी नहीं है। केंद्र सरकार ने उस वक्त दलील दी थी कि यह पैसा राज्यों की सरकारों को नहीं दिया जा सकता, सिर्फ कर्मचारियों को दिया जा सकता है। ऐसे में पुरानी पेंशन बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कर्मचारियों से अपील भी की थी कि वह पीएफआरडीए में जमा पैसा आप लोग निकाल लीजिए और राज्य सरकार के खाते में डाल दीजिए। ओपीएस बहाल करने वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों को तकड़ा झटका जब लगा जब पीएफआरडीए ने इस मामले को लेकर एक बात की दलील दे दी कि इस राशि को निकालने का अधिकार रिटायर होने वाले कर्मचारी को ही है। कॉलेजों में जाएंगे, व्यापारियों के बीच जाएंगे, किसानों के पास जाएंगे, जिनके भी बच्चे इस नौकरी की तैयारी में हैं, हम उनके घरों में जाएंगे और उनको इस बात को समझाएंगे कि एनपीएस यह एक प्रकार से हमारे लिए कर्मचारियों के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए आपका जो अगला चरण हो, यदि सरकार नहीं मानती है तो हमारा उद्देश्य, हम वोट फॉर ओपीएस का नारा लेके उन सब लोगों के पास तक जाएंगे। और लगातार 3-4 वर्षों से हम लोगों ने हर विधायक, हर मंत्री को, पक्ष या विपक्ष, सभी को अपने ज्ञापन और अपने आवेदन निवेदन करते रहे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिन राज्यों में कभी पुरानी पेंशन को हटाया ही नहीं गया था, जैसे कि पश्चिम बंगाल, और न्यू पेंशन स्कीम को लागू नहीं किया गया था, उन राज्यों की आर्थिक स्थिति को जांचने के लिए भी कहा गया है। सॉलिसिटर जनरल को इसकी जिम्मेवारी सौंपी गई है। लेकिन देखना भी ये होगा कि 2 बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिल्कुल साफ तौर पर कही गई हैं। पहली बात तो यह है कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है और इसे कोई भी सरकार आर्थिक हवाला देकर नहीं रोक सकती। और दूसरी चीज यह है कि सॉलिसिटर जनरल को इस मामले पर एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी है कि आखिर जिन राज्यों ने न्यू पेंशन स्कीम को कभी लागू ही नहीं किया था, क्या उनको आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आ चुकी है। पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे पर कर्मचारियों के लाखों प्रयासों के बाद और लगातार आंदोलन के बावजूद सरकार एनपीएस खातों को ओपीएस में भेजने को हुई तैयार और रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों ने खुलकर किया मोदी सरकार का विरोध। जी हां, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कर्मचारियों से जुड़ी हर लेटेस्ट खबर सबसे पहले आपको मिलती रहे। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे ही पुरानी पेंशन बहाली पर सरकार के सुर भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के कारणवश अब ओपीएस बहाली मुद्दे के चलते सरकार द्वारा बड़ा बदलाव किया जा रहा है और पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे पर भी एक बार फिर नए सिरे से सरकार बातचीत और विमर्श करने के लिए तैयार भी हो चुकी है। जी हां, केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ के कुछ जवानों और अधिकारियों को पुरानी पेंशन देने का निर्णय लिया है, जो कि वे सभी जवान मौजूदा समय में एनपीएस के दायरे में आते थे। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे पर बुरी तरीके से फंस चुकी है। जहां एक और कर्मचारी आंदोलित है तो वहीं दूसरी ओर रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों ने भी मोदी सरकार के खिलाफ पुरानी पेंशन बहाली की मांग शुरू कर दी है। दरअसल इस बार नई संसद में मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि संसदीय मामलों की जो बैठक होगी उसमें विपक्ष की तरफ से पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर अग्रिम सूचना जारी की जाएगी, जिसमें विपक्ष पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को बहस करने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से अतिरिक्त समय की मांग करेगा। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष ने पहले भी पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी, लेकिन उस समय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किसी भी विपक्षी सांसद को पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया था। सुप्रिया खुले को 2 मिनट पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए कहा गया था, लेकिन सुप्रिया खुले को पुरानी पेंशन की बहाली मुद्दे पर इसलिए अपनी बात रखने का मौका दिया गया था क्योंकि महाराष्ट्र में उसने पुरानी पेंशन के बहाली मुद्दे पर कर्मचारी आंदोलित थे। इसलिए विशेष सिफारिश पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सिर्फ 2 ही मिनट का समय एनसीपी सांसद सुप्रिया खुले को दिया गया था। इसी बीच पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर कांग्रेस को अपार सफलता मिलती हुई नजर आ रही है और अनेक राज्यों में कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे पर कांग्रेस को समर्थन भी दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस कर्मचारियों के मुद्दे को मजबूती से उठाने के लिए और उनकी समस्या को देश के सामने उजागर करने के लिए और इसी के जरिए अपने सियासी समीकरण को साधने के लिहाज से पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर विशेष चर्चा करने की मांग करना प्रारंभ भी कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिन राज्यों में
कभी पुरानी पेंशन को हटाया ही नहीं गया था, जैसे कि पश्चिम बंगाल और न्यू पेंशन स्कीम को लागू नहीं किया गया था। उन राज्यों की आर्थिक स्थिति को जांचने के लिए भी कहा गया है। सॉलिसिटर जनरल को इसकी जिम्मेवारी सौंपी गई है कि सॉलिसिटर जनरल इस पूरे मामले की जानकारी इकट्ठा करके लाएं कि ओपीएस बहाल करने वाले राज्यों को किसी भी आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है या नहीं करना पड़ रहा, और क्या आर्थिक बोझ पड़ रहा है तो वह कितना पड़ रहा है, क्योंकि पुरानी पेंशन बहाली कर चुके राज्यों को आर्थिक समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक मोटी रकम कर्मचारियों को केंद्र सरकार के पास जमा है, जिसको केंद्र सरकार देने के लिए राजी नहीं है। केंद्र सरकार ने उस वक्त दलील दी थी कि यह पैसा राज्यों की सरकारों को नहीं दिया जा सकता, सिर्फ कर्मचारियों को दिया जा सकता है। ऐसे में पुरानी पेंशन बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कर्मचारियों से अपील भी की थी कि वह पीएफआरडीए में जमा पैसा आप लोग निकाल लीजिए और राज्य सरकार के खाते में डाल दीजिए। ओपीएस बहाल करने वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों को तकड़ा झटका जब लगा जब पीएफआरडीए ने इस मामले को लेकर एक बात की दलील दे दी कि इस राशि को निकालने का अधिकार रिटायर होने वाले कर्मचारी को ही है, कि पीएफआरडीए ने इस बात को बिल्कुल साफ तौर पर कहा था कि इस राशि को वही कर्मचारी निकाल सकते हैं जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, और तत्कालीन तौर पर इसे मोटी राशि की निकासी नहीं की जा सकती। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 3 जजों की बेंच बना करके और जुलाई से नियमित रूप से सुनवाई हो जाएगी और कर्मचारियों की पक्ष को प्रमुखता से सुना जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस बात को स्वीकार भी कर चुका है कि पुरानी पेंशन की मांग करना कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है और सरकार इस आर्थिक बोझ का हवाला देकर कर्मचारियों की पेंशन को नहीं रोक सकती। कम से कम कर्मचारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार पेंशन के लिए स्थायी रूप से व्यवस्था बनाए ताकि कर्मचारियों को अपने बुढ़ापे का जीवन जीने के लिए किसी भी प्रकार से आर्थिक समस्याओं को सामना ना करना पड़े। लेकिन देखना ये होगा कि 2 बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिल्कुल साफ तौर पर कही गई हैं। पहली बात तो यह है कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है और इसे कोई भी सरकार आर्थिक हवाला देकर नहीं रोक सकती, और दूसरी चीज यह है कि सॉलिसिटर जनरल को इस मामले पर एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी है कि आखिर जिन राज्यों ने न्यू पेंशन स्कीम को कभी लागू ही नहीं किया था, क्या उनको आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है या नहीं। इस बात की जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल मांगी है। केंद्र सरकार की तरफ से इस बात की भी दलील दी जा रही थी। अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर गंभीरता दिखाते हुए आदेश को जारी कर दिया है। यह देखना होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल पेश हुए थे आखिर केंद्र सरकार का पक्ष क्या रखते हैं, क्योंकि यहाँ से पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्रियों का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और इस मामले पर ओपीएस बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पक्ष में फैसला जा सकता है। दूसरी ओर ओपीएस बहाली मुद्दे पर कर्मचारियों द्वारा ओपीएस बहाली तथा एनपीएस निजीकरण के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन का असर केंद्र की सरकार पर साफ नजर आने लगा है। दरअसल मोदी सरकार भले ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर कोई विचार करने के लिए तैयार ना हो, लेकिन बदलते सियासी समीकरण में सरकार भी अब अपने आप को बचाने के लिए जुट गई है, क्योंकि सरकार को लगने लगा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे का समाधान नहीं निकाला गया तो सत्ता परिवर्तन निश्चित है। इसलिए ही सरकार झुकने के लिए तैयार हो गई और साथ ही नई योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। कहा है कि ये बदलाव कर्मचारियों की उनकी लास्ट सैलरी की 40 से 45% न्यूनतम पेंशन मिलना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि अगर ये नियम लागू होता है तो कर्मचारियों को 40 से 45% तक पेंशन मिलेगी उनकी लास्ट तनख्वाह की।